20 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। इस अहम फैसले के तहत जिस पर्सन का कोई एग्रीमेंट छूटा हुआ है तो वो उसका क्लेम ले सकता है, लेकिन किस कारणों से और क्या क्या इसके लिए एलिजिबल है। और प्लस आपको पता चलेगा कि बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिनका कि एग्रीमेंट छूटा हुआ है, और जहाँ फिर आगे भी अगर वो पेंशन आता है तो उसका एग्रीमेंट ऐसे छूट सकता है, और वो कौन से ऐसे लॉ है जिसके ज़रिए वो इन एग्रीमेंट को ले सकता है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आपको और वीडियो मिल सके। अभी शुरुआत करते हैं। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्मी पर्सन की याचिका के फैसले देते हुए ये बताया है कि उसका जो एरियल जो उसका 1 साल का एग्रीमेंट छूटा हुआ था वो उसको मिलेगा। जी हाँ, ये मैटर है मिस्टर पी अनुपम पेरुमल, जो एक अफसर थे आर्मी के, उनका मैटर है। उन्होंने जब इसकी 2013 में पहले याचिका लगाई तो वो खारिज कर दी गई। वो एक अफसर थे। इसके बाद उन्होंने 2015 में फिर याचिका लगाई उच्च अदालत में, और वो 2017 में एक्सेप्ट कर ली गई। उसको एक्सेप्टेबल करने के बाद अभी ये उसका जो डिसीजन आया है, ये 20 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। अभी इसके ऊपर पूरा डिस्कस करते हैं कि ये मैटर है क्या। 2006 से पहले जब भी पे कमीशन उठा था कि जो पर्सन जिस मंथ को भर्ती होता था उसी मंथ में उसका एग्रीमेंट अगले मंथ में उसका एग्रीमेंट बढ़ जाता था। जिस तरह मान के चलो कि कोई पर्सन अगर मार्च में भर्ती हुआ है तो अप्रैल से उसका नेक्स्ट एग्रीमेंट लग जाता था। ये था 2006 से पहले का मैटर। जो आर्मी पर्सन है उनको बहुत भली भांति पता होता है कि 2006 के पहले का एग्रीमेंट क्या था और 6 से 16 के बीच में क्या था। 6 और 2016 के बीच में जो 10 साल पेंशन न्यू पे स्केल थी उसके बीच में ये मैटर था कि जो एग्रीमेंट बढ़ता था उनका सिर्फ जुलाई को बढ़ता था। 6 से लेके 16 तक सिर्फ एक ही बार में एग्रीमेंट बढ़ता था, जुलाई में। और 16 के बाद जो एग्रीमेंट बढ़ने का टाइम हो गया वो 2 बार हो गया। एक जनवरी में एग्रीमेंट बढ़ता है और एक जुलाई में। अभी फॉल्ट कहाँ पे आता है, जब ये चीज़ होती है कि आपका एक साल में एक बार ही इंक्रीमेंट बढ़ेगा या फिर 2 बार बढ़ेगा, तो फॉल्ट जहाँ पे आता है आप खुद सोच के देखो और कमेंट में भी लिखना कि कहीं आपके पास भी ये फॉल्ट हुआ तो नहीं है। मान के चलो जब आप 2006 में भर्ती हुए, अगर आप उस साल जून में भर्ती होते हो तो 30 जून तक आपकी वो एग्रीमेंट 1 जुलाई को लगना है। और जो पर्सन 2006 से लेके 16 तक था और वो पर्सन 30 जून को पेंशन आ जाता है, जब वो 30 जून को पेंशन आ गया है तो उसका जो एग्रीमेंट 1 जुलाई को लगना था तो उसने 1 साल जो है 12 मंथ जो है एक्स्ट्रा सर्विस की। इसी तरह ही है क्योंकि पहले भी जैसे उसने स्टार्टिंग की तो 12 मंथ की सर्विस के बाद उसको एक एग्रीमेंट लगा था, और पेंशन आने के एक दिन पहले का दिन बचता है और उसका एग्रीमेंट छूट जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैटर था जिसके कारण बहुत पर्सन के साथ में ऐसा हुआ है। आप खुद देखो, अगर आपका दिसंबर में आपकी रिटायरमेंट है और 1 जुलाई को आपका एग्रीमेंट होना है और आप भर्ती भी दिसंबर के हो, अगर आप दिसंबर मंथ में ही भर्ती हो और 1 जनवरी को आपका एग्रीमेंट लगना है, तो पूरा साल होने के बाद एक दिन बचता है नेक्स्ट, आप 31 दिसंबर को पेंशन आ जाते हो, जबकि 1 तारीख को आपको एग्रीमेंट मिलना था क्योंकि आपने पूरी सर्विस 12 मंथ की कर रखी है। इसी तरह गवर्नमेंट ने अभी ये बोला है कि दो इसके जो इन्होंने डिसीजन दिया है, इस डिसीजन के तहत इसके कुछ एक पार्ट में डिसीजन दिया है। उन्होंने बोला है कि जिन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है और उसके तहत जिसको भी इसमें डिसीजन आया हुआ है उसको इसका बढ़ा हुआ पैसा भी मिलेगा, 3% भी मिलेगा, और जुलाई 2023 के बाद इसका इंक्रीमेंट भी उनको मिलेगा। इसके बाद जिन पर्सनों ने एप्लीकेशनें ऑलरेडी लगा रखी हैं कोर्ट में और वो अपनी इस इंक्रीमेंट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको भी इनका पैसा मिलेगा। और कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो नेक्स्ट पर्सन है जिनको इसका इंक्रीमेंट नहीं मिला है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और उनको इंक्रीमेंट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है उनका एरियल ना मिले, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आपको बढ़ा हुआ पैसा ज़रूर मिलेगा। इस तरह ये जानकारी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी कि 20 फरवरी को ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसके तहत अगर किसी का भी ऐसा पैसा बचता है जिसमें आपका 1 साल पूरा हो रहा है, आपको एग्रीमेंट मिलना था लेकिन आप नहीं ले पाए हो,
तो आप भी इस चीज़ के लिए और जानकारी इकट्ठी करके और अपना इंक्रीमेंट बढ़ा सकते हो। जी हाँ, थैंक्स।